अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ जुड़ने और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अक्सर जब लोग अपना कारोबार शुरू करने का सोचते हैं तो एक सवाल सबके जहन में आता है कि कौन सा कानूनी ढांचा सबसे बेहतर रहेगा। देखें, ये एक ऐसा फैसला है जो किसी भी कारोबारी सफर की बुनियाद बनता है। आज की इस गुफ्तगू में हम पाकिस्तान में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी एलएलपी को गहराई से समझेंगे। ये एक बहुत ही जदीद हल है जो दो मुख्तलिफ कारोबारी ढांचों की बेहतरीन खुसूसियात को एक जगह जमा करता है। हमारे साथ आखिर तक रहिएगा क्योंकि इसके अख्ताम पर यह बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि क्या ये मॉडल किसी के कारोबार के लिए सही रास्ता है या नहीं। और हाँ, अगर आपको इस तरह की रहनुमाई पर मबनी मालूमात पसंद है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर उस शख्स से शेयर करें जिसके ये काम आ सकती है। तो आइए बिल्कुल बुनियाद से बात शुरू करते हैं। पाकिस्तान में रिवायती तौर पर कारोबार के लिए तीन बड़े रास्ते देखे जाते हैं। एक है सोल प्रोप्राइटरशिप यानी वाहिद मुल्कियत, दूसरी है रिवायती पार्टनरशिप और तीसरी है कंपनी। अब इनमें से हर एक के अपने फायदे और नुकसानात हैं। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में कारोबार और मालिक एक ही होते हैं, यानी तमाम जिम्मेदारी मालिक पर आती है। दूसरी तरफ एक कंपनी बनाना काफ़ी पेचीदा और महंगा भी हो सकता है। तो फिर दरमियानी राह क्या है? तो यहां सवाल यह पैदा होता है कि क्या कोई ऐसा दरमियानी रास्ता है, कोई ऐसा ढांचा जो एक पार्टनरशिप जैसी लचक भी दे और साथ ही एक कंपनी जैसा कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करे? यही वो सवाल है जो हमें एक बहुत ही जदीद और कारआमद हल की तरफ लेकर जाता है। और वह हल है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी एलएलपी। इसे यूं समझा जा सकता है कि ये एक हाइब्रिड मॉडल है। ये दरअसल पार्टनरशिप और कंपनी दोनों की बेहतरीन खुसूसियात को आपस में मिला देता है। कानून की नज़र में ये एक अलग कानूनी वजूद रखता है जिसे पार्टनर्स मिलकर बनाते हैं और इसे एलएलपी एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर करवाया जाता है। और अब ये बात वाकई बहुत दिलचस्प है। ज़रा इस अदद पर गौर करें, 4439। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आज तक SCCP यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास रजिस्टर होने वाली LLPs की कुल तादाद है। ये इस बात का एक वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान में कारोबारी लोग और प्रोफेशनल्स अब इस जदीद और महफूज रास्ते को कितनी तेजी से अपना रहे हैं। तो ये बढ़ता हुआ रुझान हमें बता रहा है कि आज के दौर की कारोबारी ज़रूरियात बदल रही हैं। लोग ऐसे मॉडल्स तलाश कर रहे हैं जो लचकदार भी हों और महफूज भी। और इन नए मौके से सही मानों में फ़ायदा उठाने के लिए कानूनी ढांचे को ठीक से समझना और शुरू से ही तमाम इक़दामात दुरुस्त तरीके से उठाना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब ज़रा इसके कानूनी ढांचे को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसके बुनियादी उसूल व ज़वाबित क्या हैं। पाकिस्तान में एलएलपी का पूरा निज़ाम समझें कि दो बुनियादी कानूनी सुतूनों पर खड़ा है। पहला है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2017 जो उसके बुनियादी उसूल तय करता है, और दूसरा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रेगुलेशंस 2018 जो उसके रोज़मर्रा के कामों की तफसीलात बताते हैं। ये दोनों मिलकर उसकी मुकम्मल रोल बुक बनाते हैं। और एक बात याद रखने की है, इन कानूनों की पाबंदी लाजमी है, इसमें कोई रियायत नहीं होती। ये वो मकाम है जहां लीगल ब्रिज LLP जैसी तजर्बाकार लॉ फर्म, जिसे कॉर्पोरेट और रेगुलेटरी कानूनों का गहरा तजर्बा हो, एक बहुत बड़ा असासा साबित होती है। उनकी महारत कानूनी गलतियों से बचाने में मदद देती है, जो दरअसल बेहतरीन किस्म का हिफाजती कानूनी तहफ़्फ़ुज़ होता है। अच्छा, तो सवाल ये है कि किसी भी कारोबारी शख्सियत को आखिर एलएलपी का इंतखाब करना ही क्यों चाहिए? आइए इसके इन बुनियादी फ़वाइद पर एक नज़र डालते हैं जो इसे इतना पुरकशिश बनाते हैं। इसके फ़वाइद बहुत वाज़ेह और ज़बरदस्त हैं। चलें इन पर एक एक करके नज़र डालते हैं ताकि ये समझा जा सके कि ये ढांचा इतना मकबूल क्यों होता जा रहा है। सबसे पहला और शायद सबसे अहम फ़ायदा है इसकी अलहदा कानूनी हैसियत। इसका मतलब यह है कि कानून की नज़र में एलएलपी अपने पार्टनर से बिल्कुल अलग एक खुद मुख्तार वजूद रखती है। ये अपने नाम पर असासे खरीद सकती है, मुआहदे कर सकती है। लीगल ब्रिज LLP जैसी फर्म रजिस्ट्रेशन के वक्त इस बात को यकीनी बनाती है कि ये कानूनी तफरीक शुरू से ही बिल्कुल मजबूत और वाज़ेह हो। दूसरा ज़बरदस्त फ़ायदा है महदूद जिम्मेदारी। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कारोबार को नुकसान हो या उस पर कर्ज चढ़ जाए तो पार्टनर्स के ज़ाती असासे जैसे उनका घर या गाड़ी मुकम्मल तौर पर महफूज रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी नेट है और इस तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए लीगल ब्रिज LLP जैसे कानूनी माहिरीन से इसका ढांचा सही तरह से बनवाना इंतहाई ज़रूरी है। तीसरा फ़ायदा है मुस्तकिल तसलसल। इसका मतलब है कि पार्टनर्स के आने जाने या खुदा न खास्ता इंतकाल कर जाने से LLP का वजूद ख़त्म नहीं होता।
یہ خصوصیات کاروبار کو ایک روایتی پارٹنرشپ کے مقابلے میں کہیں زیادہ پائیداری اور ایک لمبی زندگی دیتی ہے۔ یہ تمام فوائد جب ملتے ہیں تو ایل ایل پی کی ساکھ بڑھتی ہے، جس سے بینکوں اور سرمایہ کاروں کا اعتماد جیتنا آسان ہو جاتا ہے اور فنڈز حاصل کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ اس پورے عمل میں لیگل برج ایل ایل پی کا کارپوریٹ اور کمرشل قانون کا وسیع تجربہ سرمایہ کاری کے مراحل کو ہموار کرنے میں بہت قیمتی ثابت ہو سکتا ہے۔ اب جب ہم اس کے فوائد سمجھ چکے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک آئیڈیا کو حقیقت میں ایک رجسٹرڈ ایل ایل پی بنانے تک کے عملی اقدامات کیا ہیں۔ یہ عمل بنیادی طور پر 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلا، ایل ایل پی ایگریمنٹ تیار کرنا، دوسرا، ایس ای سی پی سے نام محفوظ کروانا، اور تیسرا، انکارپوریشن کی دستاویزات جمع کرانا۔ دیکھیں، ان سب میں ایل ایل پی ایگریمنٹ سب سے اہم دستاویز ہے۔ یہ پارٹنرشپ کی بنیاد ہے اور اس کی پروفیشنل ڈرافٹنگ مستقبل کے کئی جھگڑوں سے بچا سکتی ہے۔ جی ہاں، ایل ایل پی ایگریمنٹ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوتا، یہ کاروباری رشتے کا آئین ہوتا ہے۔ اس میں پارٹنرز کے حقوق، ذمہ داریاں، منافع کی تقسیم اور اختلاف کی صورت میں حل کا طریقہ کار سب کچھ صاف صاف لکھا ہوتا ہے۔ اسے شروع میں ہی لیگل برج ایل ایل پی جیسی تجربہ کار فرم سے بنوا لینا ایک ایسی سرمایہ کاری ہے جو بعد کی لاتعداد پریشانیوں سے بچاتی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، ایل ایل پی ایک پارٹنرشپ کی لچک اور ایک کمپنی کا تحفظ دونوں ایک ساتھ فراہم کرتا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ یہ دونوں جہانوں کی بہترین خصوصیات کا ایک حسین امتزاج ہے۔ تو آخر میں سوال یہی ہے کہ کیا ایل ایل پی کا ڈھانچہ کسی خاص کاروبار کے لیے درست ہے؟ یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہے جو کسی بھی کاروبار کے مستقبل کی بنیاد رکھتا ہے۔ اس لیے پیشہ ورانہ مشورہ لینا ہمیشہ ایک سمجھداری اور ذمہ دارانہ قدم ہوتا ہے۔ لیگل برج ایل ایل پی جیسی فرم جو حفاظتی قانونی تحفظ پر توجہ دیتی ہے، مستقبل کے لیے بہترین فیصلہ کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہنے کے لیے ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر یہ معلومات مفید تھیں تو انہیں ان لوگوں سے ضرور شیئر کریں جن کے یہ کام آ سکتی ہیں۔